जब कोई व्रत या त्योहार 2 दिन पड़ जाते हैं ना, तो हम सब असमंजस में पड़ जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही स्थिति इस बार भी हुई है एकादशी को लेकर के। फिलहाल इसके बारे में बाद में बात करते हैं। राधे राधे, स्वागत है आप सबका आज के व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। और व्लॉग की शुरुआत करने से पहले आप सबको श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई इस बार भी जो है व्रत ना, जो एकादशी का है वो 2 दिन पड़ रहा है, 23 और 24। तो इसमें भी असमंजस था कि किस दिन व्रत रहा जाए किस दिन ना रहा जाए। फिलहाल तो जिसको जो समझ में आएगा या जो जिस संप्रदाय को फॉलो करता होगा वो उसी हिसाब से ना व्रत रखेगा। और मेरा क्या है, मैंने अभी फिलहाल कोई दीक्षा वगैरह ली नहीं है, किसी संप्रदाय को विशेष फॉलो नहीं करती हूँ। तो जैसा जो समझ में आता है उस हिसाब से व्रत कर लेती हूँ। तो मैंने ना अपने असमंजस का समाधान निकाला कि मैं ना दोनों ही दिन व्रत रख लेती हूँ। जैसे संडे को भी रख लेती हूँ और मंडे को वैसे ही भी व्रत रखना ही है। ये सावन का जो सोमवार है वो आखिरी सोमवार है। तो सोचा कि जब मंडे को रहना ही है तो संडे को भी रह ही लेते हैं। एक दिमाग में रहेगा कि हाँ चलो एकादशी भी कर ली है और ये भी हो गया है। नहीं तो कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाता है कि एकादशी तो आज है, व्रत रह रहे हैं दूसरे दिन। लेकिन मुझे लगता है ना कि अब आने वाले समय में मैं अब 2-2 दिन व्रत रहा करूंगी। अब जब अगर ऐसी स्थिति आएगी एकादशी वगैरह को लेकर के, क्योंकि ये सब व्रत ना आसान है, इतने मुश्किल नहीं है। हाँ, अब अगर निर्जला व्रत है तो वो तो 2 दिन नहीं रहूंगी मैं, क्योंकि बहुत कठिन होता है भाई, निर्जला व्रत इतना आसान नहीं होता है। और बस ये लगता है कि पता नहीं कहाँ से कौन सी ऐसी ईश्वरीय ताकत आती है कि हर महिला इस व्रत को कर पाती है, नहीं तो फिर बहुत कष्टकारी होता है। खैर, सब प्रभु की इच्छा से ही सारे जो व्रत पूजा पाठ का काम काज है ना वो संपन्न होता है। तो अभी अब आज की बात करूं तो आज ना रविवार है, यानी कि छुट्टी का दिन। तो पतिदेव को ऑफिस जाना नहीं था, सूर्यांश की भी कोचिंग नहीं थी, मतलब उसकी भी छुट्टी थी। तो मैंने क्या किया ना, मैंने फटाफट से आज जो पूजा पाठ का काम था ना वो पूरा किया। क्योंकि जो विशेष दिन होते हैं आप सबको ही पता है, उस दिन पूजा में थोड़ी सी मतलब थोड़ा टाइम लगता है। पूजा करने के बाद ना फिर सीधे आ गए किचन में, क्योंकि अब ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना है। लेकिन उससे पहले ना मैंने रख दी है चाय बनने के लिए, क्योंकि पहले चाय पीऊंगी इसके बाद ही कुछ और काम करूंगी। तो यहाँ पे मैंने चाय रखी बनने के लिए। और व्रत वगैरह की जब चाय रहती है ना तो चीनी, चाय की पत्ती सब अलग साफ जो रखी रहती है ना, उसका इस्तेमाल करती हूँ मैं। चाय ना बन गई थी, मैंने अपनी चाय ग्लास में अलग निकाल करके रख दी है, इसे ढक दिया है। अभी तुरंत नहीं पीऊंगी, क्योंकि अभी सोचा कि ये जो ब्रेड पुडला है ना इसे भी बना लेती हूँ, सबको ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, उसके बाद इत्मीनान से चाय पीऊंगी। तो ब्रेड पुडला बनाने के लिए ना मैंने बेसन का घोल तैयार किया था। इसमें लाल मिर्च, हल्दी, नमक और क्या डाला था, अजवाइन डाला था। तो घोल बनाने के बाद उसी में ब्रेड को अच्छे से डिप करके इसको तवे पे सेक लिया है। और हरा धनिया वगैरह था नहीं, हरी मिर्च भी नहीं थी, नहीं तो ऊपर से ना इस पे डाल करके इसको सेकते हैं तो देखने में भी सुंदर लगता है और खाने में भाई टेस्ट तो बढ़ता ही है। तो फिलहाल पुडला वगैरह सेक करके ना मैंने सभी को ब्रेकफास्ट दे दिया। तो ये रहा आज का संडे एकादशी स्पेशल ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट देने के बाद ना अब टाइम था कि चाय पी लिया जाए। और जिस दिन एकादशी होती है ना तो उस दिन खाने वगैरह का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, मतलब बहुत सोच करके ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है। राधे राधे, 12 बज चुके हैं और अभी मतलब अभी सुबह का सारा काम समाप्त हुआ। एक्चुअली में आज ना पहले मैंने पूजा वगैरह का सारा जो काम था ना वो कंप्लीट किया, ताकि पूजा से ना बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी। तो फिर बाकी के और काम तो दिन भर होते ही रहेंगे। तो ब्रेकफास्ट वगैरह बना करके दे दिया, थोड़ा सा किचन भी व्यवस्थित कर दिया। और 1-2 दिन भी अगर आप किचन से थोड़ा सा मतलब किचन की तरफ थोड़ा सा ध्यान ना दीजिए, या कुछ ओकेज़न है उस पर अगर आप ध्यान देते हैं ना तो बिल्कुल किचन जो है ना अव्यवस्थित हो जाता। सबसे पहले जो है ना किचन पे ही इसका असर दिखाई पड़ता है। तो खैर थोड़ा थोड़ा करके व्यवस्थित कर दूंगी मैं। और आज जो है एकादशी है
तो वैसे एकादशी इस बार 2 दिन है, आज मतलब कि संडे और मंडे दोनों दिन की ही है, लोग मान रहे हैं। तो मैंने क्या किया ना कि फिर मुझे लगा कि अब मैं दोनों ही दिन व्रत रह लेती हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि अरे आज रहना था कि कल रहना था, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है। मैंने कहा चलो भैया कर दे। वैसे भी मुझे लगता है शायद आज की जो एकादशी है वो दशमी विधा नहीं है, दशमी तिथि नहीं लगी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आज भी व्रत कर सकते थे। तो काफ़ी खोजबीन की, खंगाला सारा कुछ, इसके बाद फिर जो है ये डिसीज़न लिया। और बस मतलब अब आज और कल यानी संडे और मंडे 2 दिन जो है फास्ट रहेगा। बट कोई नहीं, जब नवरात्र के 9 दिन के व्रत पूरे हो जाते हैं तो सिर्फ 2 दिन की बात है, पूरा हो जाएगा, कंप्लीट होगा। और अब जो है ना चल रही हूँ, थोड़ा सा कपड़े वगैरह फैलाऊँगी जो कल के धुले हुए हैं। और अभी तो आज कपड़ों को मैंने डाला ही नहीं मशीन में, तो अभी फ़िलहाल मशीन लगाऊंगी। और किचन में भी काम थोड़ा थोड़ा सा शुरू कर दिया है। आलू रखा है उबलने के लिए, क्योंकि कुछ फलाहार वगैरह तो बनाना पड़ेगा ना, और बाकी के लोगों के लिए जो है सादा मतलब और जो खाना बनाना होगा वो बनेगा। तो चाय पीने के बाद ना घर के जो फुटकर काम थे ना छोटे छोटे, उनको निपटाया। इसके बाद वापस से फिर किचन में आ गई, क्योंकि अब बनाना था फलाहार। और साथ ही आज पतिदेव घर पे हैं, तो दोबारा से उनकी डिमांड थी चाय पीने की। वैसे सच बताऊं तो मेरा भी मन हो रहा था चाय पीने का। व्रत वाले दिन वैसे कहते तो हैं कि चाय नहीं पीना चाहिए, लेकिन अब आदत पड़ गई है भाई, क्या किया जाए, छूट नहीं रही है। तो अभी यहाँ पे चाय रख दी बनने के लिए। साथ ही ना मैंने मखाने थोड़े से फ्राई कर लिए हैं, क्योंकि आज ना जो खीर बनाऊंगी वो मैं बनाऊंगी मखाने की। अक्सर व्रत में मैं खीर जो है बनाती हूँ, चाहे मखाने की हो चाहे मेवे की हो, जो चीज़ रहता है जैसा जो व्रत हो उस हिसाब से। एकादशी में चावल वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, नहीं तो समा चावल का भी खीर बनता है व्रत में। खैर, तो अभी यहाँ पे ना फिर मैंने चिप्स रखे हुए थे, थोड़े से चिप्स तल दिए, मखाना तल दिया है। और साथ ही जो मखाना पहले बिना घी के मैंने भूना था ना, तो उसे मैंने दूध में डाल दिया है, इसे अच्छे से मिक्स करके रख दिया है पकने के लिए। और ये मखाना चिप्स ये सब ना मैंने तल करके भून करके रख दिया एयर टाइट कंटेनर में, क्योंकि अभी कल भी व्रत है ना, तो बार बार फिर तलने और भूनने का झंझट मुझे नहीं रखना था। मतलब काम अपना आसान किया कल के लिए। इसके बाद फिर फलाहार की बारी थी, तो आलू वगैरह जो उबाल करके रखा था ना, तो आज मैंने जो है इसके बनाए भजिए। तो रेसिपी वैसे कई बार शेयर कर चुकी हूँ, शॉर्ट वीडियो में भी आपको मिल जाएगी। तो इसमें पनीर है, उबली हुई आलू है, सिंघाड़े का आटा, सेंधा नमक, हरी मिर्च और हरा धनिया, बस इतनी सारी चीज़ें डाल करके मिक्स करके ना, और पानी की हेल्प से इसका पूरा जो ये मिक्सचर था ना वो तैयार कर लिया। इसके बाद बस छोटे छोटे से भजिए बना करके मैंने इनको तल लिया। मतलब फलाहार का पूरा काम कंप्लीट कर दिया। इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने लंच बनाना शुरू किया। अदरक, टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट बना करके ना इसे भून लिया। और कुछ बेसिक मसाले जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर डाल करके ये मसाले को अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद फिर इसमें उबली हुई आलू, पनीर और थोड़ा सा मटर डाल करके इन्हें अच्छे से मिक्स करके हल्का सा भून लिया। भूनने के बाद ना फिर इसमें पानी और नमक डाल करके इसे धीमी आंच पे रख दिया पकने के लिए। और बिना लहसुन प्याज के बिना खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और एकादशी वाले दिन ना कुछ चीज़ें मेरे यहाँ पे बननी फिक्स होती है। जैसे अगर फलाहार की बात करूँ तो खीर तो बनती ही है, बाकी और फलाहार जो बनाना हो। और बाकी सबके लंच में ना जैसे ये बिना लहसुन प्याज की सब्जी, रोटी, पूड़ी, पराठा, जिसको जो खाना होता है वो बनता है। और ब्रेकफास्ट की बात करूँ तो ब्रेकफास्ट में अक्सर मैं ना या तो सैंडविच बना देती हूँ, मसाला सैंडविच, मतलब आलू का, उसकी स्टफिंग में भी लहसुन प्याज नहीं पड़ता है, या फिर ये ब्रेड पुटला बना देती हूँ। ये दोनों चीज़ें आसानी से बन जाती हैं और लहसुन प्याज की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। हालांकि बिना लहसुन प्याज के भी बहुत सारे ब्रेकफास्ट जो है ना, मतलब बहुत सारे ब्रेकफास्ट बनाए जा सकते हैं। आप कहेंगे तो कुछ रेसिपीज जो है आप सबके साथ शेयर करूंगी। फाइनली थोड़ा सा टाइम किचन में देने के बाद ना एकादशी स्पेशल लंच और फलाहार दोनों ही रेडी हो गया है। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।